आज है 19 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। अयोध्या में डबल डेकर बसेस और प्रयागराज में शिवलिंगाकार पंडाल से सजेगा त्योहारों का संगम। नवरात्र और दशहरा पर उत्तर प्रदेश का माहौल आस्था और आधुनिकता का संगम बनने जा रहा है। रामनगरी अयोध्या की सड़कों पर लंदन जैसी डबल डेकर बसेस दौड़ेंगी, जिनकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। ये बसेस न सिर्फ शहर की पहचान को नया आयाम देंगी, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देंगी। वहीं प्रयागराज में 173 साल पुरानी कर्नलगंज बारवारी दुर्गा पूजा सोसाइटी 40 फीट ऊंचा शिवलिंगाकार पंडाल तैयार कर रही है। इस बार त्योहारों में भक्ति और भव्यता का अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। एनकाउंटर के बाद बोले दिशा पाटनी के पिता, योगी सरकार ने दिलाया न्याय, किया वादा पूरा। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरी। बदमाशों के एनकाउंटर के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता और सेवानिवृत्त सीओ जगदीश पाटनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सीएम ने जिस भरोसे और वादे के साथ आश्वस्त किया था, उसी के अनुरूप बेहद कम समय में अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की गई। फोन पर मुख्यमंत्री से बात कर उन्होंने धन्यवाद देते हुए कहा कि यूपी पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को साकार कर रही है। अखिलेश खबर, सरकार बदलेगी तो बुलडोजर का रुख भी बदल जाएगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर दोहरे हमले बोले हैं। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार बदलेगी तो बुलडोजर का रुख भी बदल जाएगा। भाजपा से जुड़े जो लोग गलत कामों में संलिप्त हैं, वे कानूनी प्रक्रिया से नहीं बच पाएंगे। अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि भाजपा सरकार ने ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित, पिछड़े वर्ग के घर बुलडोजर से गिरवाए। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, कालाबाजारी को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा और दावा किया कि 2027 में जनता भाजपा का सफाया कर देगी। यूपी जीतने का रोड मैप तैयार, अखिलेश ने बढ़ाई लोकल मैनिफेस्टो मुहिम। समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां तेज कर दी। इस कड़ी में अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मथुरा, हाथरस, आगरा के बाद नोएडा, गाजियाबाद, बागपत के लिए भी लोकल मैनिफेस्टो लाने का ऐलान किया। अखिलेश का कहना है कि इससे शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की समस्याओं का समाधान स्थानीय अपेक्षाओं के अनुसार किया जाएगा। उनका दावा है कि लोकल मैनिफेस्टो शासन को नीचे से ऊपर तक ले जाकर लोकतांत्रिक विकास का मॉडल बनेगा। यही सपा की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा होगा। दीपावली पर मिल सकती है खुशखबरी, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी। दीपावली से पहले शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को बड़ी राहत मिलने के आसार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस पर भरोसा दिलाया कि मानदेय बढ़ाने पर प्रदेश सरकार सकारात्मक फैसला लेगी। इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई, जिसकी रिपोर्ट का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मंडल के 4 जिलों में 4789 शिक्षा मित्र और 1405 अनुदेशक कार्यरत हैं। फिलहाल शिक्षा मित्रों को 10,000 और अनुदेशकों को 9,000 रुपए मासिक मानदेय मिलता है। बढ़ोतरी से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नोएडा में कूड़ा उठाने का चार्ज 20% बढ़ा, अब घरों पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ। नोएडा के लोगों को घर से कूड़ा उठाने के लिए अब ज्यादा भुगतान करना होगा। एजेंसी ने शुल्क में करीब 20% की बढ़ोतरी कर दी, जिसे पिछले महीने से लागू कर दिया गया। हालांकि लोगों का कहना है कि शुल्क बढ़ाने के साथ साथ व्यवस्था को और नियमित और पारदर्शी बनाना जरूरी है। कूड़ा संग्रह की जिम्मेदारी एजी एनवायरो इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई। अधिकारियों ने बताया कि ये व्यवस्था ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के तहत डोर टू डोर कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। झांसी कानपुर हाईवे होगा 6 लेन, जाम से मिलेगी मुक्ति, सफर होगा आसान। झांसी से कानपुर तक सफर और अब तेज सुगम होने जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाईवे को 6 लेन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। सर्वे का काम पूर्ण हो चुका है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सरकार को मंजूरी के लिए भेजी गई। 2016 में बने इस हाईवे पर फिलहाल 4 लेन हैं, लेकिन बढ़ते ट्रैफिक के चलते आए दिन जाम की समस्या रहती है। परियोजना को हरी झंडी मिलते ही काम शुरू होगा और लोगों को जाम से निजात मिल सकेगी। सीएम योगी का ऑपरेशन क्लीन, पशु तस्करों पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन क्लीन का बिगुल बजा दिया। पिपराइच में नीट छात्र की हत्या के बाद सरकार सख्त एक्शन में है। पुलिस और एसटीएफ को पशु तस्करों का नेटवर्क ध्वस्त करने के निर्देश दिए। इस बीच कुशीनगर और देवरिया के पुलिस अधीक्षकों को हटाने की कार्रवाई को भी इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि एडीजी कानून व्यवस्था ने लखनऊ पहुंचकर रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद दोनों एसपी को डीजीपी कार्यालय से संबंधित कर दिया।
पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार ने प्रशासनिक मशीनरी में बड़े पैमाने पर फेरबदल शुरू कर दिया। लापरवाह अफसरों पर सख्ती दिखाते हुए सितंबर महीने में अब तक 67 आईएएस और आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर हो चुका है। सिर्फ गुरुवार को ही 16 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया। इससे पहले 7 और 28 आईपीएस के साथ 16 आईएएस अधिकारियों को भी बदला गया था। लगातार हो रही तबादलों से साफ है कि सरकार चुनाव से पहले प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाने में जुटी है। निवेश और एमएसएमई से बदल रही यूपी की तस्वीर, 2 करोड़ को रोजगार और उद्योगों को नया आयाम। उत्तर प्रदेश तेजी से निवेश और रोजगार का नया गढ़ बनता जा रहा है। काशी में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि कभी यूपी को उल्टा प्रदेश कहा जाता था, लेकिन अब उद्यमियों को निवेश के लिए सोचना ही नहीं पड़ता। सरकार इंडस्ट्रियल एरिया को आधुनिक और विश्व स्तरीय बना रही है। वहीं मंत्री राकेश सचान ने बताया कि एमएसएमई सेक्टर से प्रदेश के 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। 80 देशों की भागीदारी वाला इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इस दिशा में बड़ा कदम है और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना मजबूत करेगा। नोएडा एयरपोर्ट को मिली सुरक्षा मंजूरी, 30 अक्टूबर को होगा उद्घाटन। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यात्रियों की सुरक्षा मानकों पर पूरी तरह से खरा उतरा है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने सभी मानक पूरे होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। अब उड़ान संचालन के लिए जल्द ही एरोड्रम लाइसेंस मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने जानकारी दी कि 30 अक्टूबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। इसके 45 दिनों के भीतर 10 शहरों के लिए सीधी विमान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। ये एयरपोर्ट यूपी में हवाई कनेक्टिविटी का नया केंद्र बनेगा। नया नियम लागू, मदर डेयरी और अमूल का दूध हुआ सस्ता। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली। अब मदर डेयरी और अमूल के दूध पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। पहले इस पर 5% जीएसटी वसूला जाता था, जिसके चलते कीमतें ज्यादा हो रही थीं। नए नियम के लागू होने के बाद 1 लीटर दूध की कीमत में 2 से 4 रुपए तक की कमी देखने को मिलेगी। इससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ कम होगा और दूध खरीदना सस्ता होगा। आने वाले दिनों में सभी शहरों में नई दरों पर दूध उपलब्ध कराया जाएगा। 30 सितंबर तक कराएं जनधन अकाउंट की केवाईसी, वरना बंद हो सकता है खाता। प्रधानमंत्री जनधन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं और अब खाता धारकों को केवाईसी कराना जरूरी हो गया। आरबीआई नियमों के मुताबिक 10 साल पुराने बैंक खातों की केवाईसी अपडेट करना अनिवार्य है। सरकार ने साफ किया है कि 30 सितंबर तक जनधन अकाउंट की केवाईसी करा लें, वरना बैंक खाता बंद किया जा सकता है। यदि आपका भी जनधन अकाउंट है तो समय सीमा के भीतर जरूरी दस्तावेज जमा कर केवाईसी पूरा कराएं, ताकि खातों से जुड़ी सुविधाओं में कोई बाधा न आए। गुरुग्राम और मेरठ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, इमारतें व दुकानें सील। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। गुरुग्राम नगर निगम की जोन 2 प्रवर्तन टीम ने ज्योति पार्क में अवैध रूप से बनी एक बड़ी इमारत को तोड़कर सील कर दिया। अदालत के आदेश पर सोहाना नगर परिषद ने धुनेला गांव में बनी 8 दुकानों को भी सील किया। दूसरी ओर मेरठ के सलावा गांव में प्रशासन ने नालों पर बने 2 भवनों के हिस्से ध्वस्त कर दिए। अधिकारियों ने इस साफ कहा है कि कार्रवाई केवल अवैध निर्माण हटाने के लिए की गई। लगातार होती कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप है। जेवर एयरपोर्ट के पास बड़ी जमीन की कीमतें, पितृपक्ष में भी रजिस्ट्री का जोर। जेवर एयरपोर्ट के पास जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र के तेजी से विकसित होने से निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि पितृपक्ष जैसे समय में भी रजिस्ट्री कराने वालों की भीड़ कम नहीं हुई। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रोजाना 100 से 150 बैनामे हो रहे हैं। बढ़ती भीड़ के चलते कार्यालय का समय 1 से 2 घंटे तक बढ़ाना पड़ रहा है। यमुना प्राधिकरण भी किसानों से जमीन खरीद रहा है, जिससे निवेशकों की रजिस्ट्री कराने की होड़ और तेज हो गई। संभल में फर्जी अस्पतालों का नेटवर्क ध्वस्त, 31 पर कार्रवाई और कई सील। संभल में स्वास्थ्य व्यवस्था को खोखला करने वाले फर्जी अस्पतालों और क्लिनिक पर बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 31 फर्जी अस्पतालों का भांडाफोड़ किया, जिसमें से कई को मौके पर सील कर दिया गया। 19 संचालकों पर मुकदमा दर्ज हुआ। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी चल रही है। जांच में सामने आया कि ये नेटवर्क अवैध अस्पतालों को संरक्षण देने के नाम पर लाखों रुपए वसूलता था। पुलिस ने 4 दलालों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 अभी भी फरार हैं। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने पर सिक्योरिटी मनी मिलेगी वापसी। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के बाद उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी मनी वापस की जाएगी। ये राशि या तो उनके पुराने बकाया बिल में समायोजित होगी या प्रीपेड खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। बिजली विभाग के अनुसार यदि किसी उपभोक्ता की सिक्योरिटी मनी 700 रुपए है और उसका पुराना बकाया 2000, तो सिक्योरिटी मनी समायोजित होने के बाद उसे केवल 1300 रुपए का भुगतान करना होगा। इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी और बिल का भुगतान सरल होगा।
बरेली एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा की धमकी, माफी नहीं मिलेगी। बरेली में एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर पर फायरिंग करने वाले 2 शूटर्स के एनकाउंटर के बाद गैंग लीडर रोहित गोदारा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारे 2 साथी मारे गए वो ढेर नहीं बल्कि शहीद हुए। इस नुकसान का बदला जरूर लिया जाएगा। रोहित ने चेतावनी दी है कि इसमें जो भी शामिल है, चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो या सत्ता में ताकतवर, उसे माफी नहीं मिलेगी। उसने कहा कि हम वो काम कर सकते हैं जिसकी कल्पना भी ये लोग नहीं कर सकते। वाराणसी में वीमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2025 स्मृति ईरानी होंगी मुख्य अतिथि। वाराणसी में आज वीमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का आयोजन होगा। ये कार्यक्रम होटल सूर्या केसर पैलेस कैंटोनमेंट में शाम 5 बजे शुरू होगा। मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी होंगी। वे पूर्वांचल की उन महिलाओं को सम्मानित करेंगी जिन्होंने शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया। इस अवसर पर विभिन्न जिलों की महिलाएं शामिल